मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णानदंसन सहाबम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। अपने स्वाध्याय के क्रम में नियम सार जी के शुद्ध उपयोग अधिकार का प्रकरण चल रहा है और उसमें 167 नंबर की गाथा का आज अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। और अभी समय सार जी परमागम के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 4 गाथाओं का भावार्थ, उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा था। इसमें एक बहुत ही गंभीर सिद्धांत और उस सिद्धांत पर से बहुत ही गंभीर चर्चा आई। 4 गाथाओं के भावार्थ के बाद श्लोक भी आया 203 श्लोक इन 4 गाथाओं के अर्थ रूप ही है। यानी जो न्याय यहाँ प्रस्तुत किए आचार्य कुंद भगवान ने कि यदि कर्म को रागादि भावों का कर्ता माना जाए तो रागादि भाव तो चेतन की परिणति में होते हैं और कर्म अचेतन है तो वे अचेतन ठहरेंगे। और दोनों मिलके करें तो दोनों को फल भी दोनों को भोगना पड़ेगा। और यदि दोनों अकर्ता हैं, न कर्म करता है न जीव करता है, तो फिर वह जो मिथ्यात्व है वो पुद्गल का स्वभाव कहलाएगा। इस प्रकार के न्याय उसी संबंध में कल श्लोक आया था। लेकिन जो भावार्थ आया इसमें एक बहुत सीधा सिद्धांत आदरणीय पंडित जी साहब जयचंद जी साहब ने कहा और उसका खुलासा गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्ट किया है। देखो अपन थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। 517 पेज है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखो। बहुत सीधी बात करी कि परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में, यानी जब यह आत्मा है ना तो आत्मा और द्रव्य और उसकी पर्याय ये वस्तु है। द्रव्य पर्याय में है ना वस्तु, कोई वस्तु हो वो द्रव्य जो अनादि अनंत रहता है और पर्याय उसकी एक समय की व्यक्तता का भाव वो पर्याय। तो ऐसे द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है तो उसे यहाँ कहा परिणाम परिणामी। जो प्रत्येक परिणाम में परिणमता है वो परिणामी और उसका जो वर्तमान व्यक्त परिणाम है वो परिणाम। तो इस भेद दृष्टि से वस्तु को देखो, यानी परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान रूप परिणामों का कर्ता जीव ही है। ये सिद्धांत रख दिया। अपन यहाँ लिख देते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे, बीच में एक खड़ी लकीर खींचते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि बराबर उन अज्ञान रूप अपने भावों का कर्ता जीव ही है। सिद्धांत रखा अभी, ठीक है ना, सिद्धांत है। तो परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि क्या होती है कि जीव को उस परिणाम के भेद से देखना, इसका नाम परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि। समझ में आई ना बात? नहीं आई? सरल बात है
कि जैसे सोना है, सोना तो सोने का कोई आभूषण है, तो सोना है मान लो परिणामी, और आभूषण जो है चूड़ी कंगन जो कुछ भी है वो उसका परिणाम। तो अब वो आप गए उस चूड़ी को, अपने घर की कोई पुरानी चूड़ी बेचने गए मान लो, तो वहाँ गए तो वहाँ आप देख रहे हो परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि से। कैसे कि आप उस सोने को चूड़ी रूप देख रहे, अथवा खरीदने गए या बेचने गए, तो वो जो उस सोने को चूड़ी रूपता से देखना, ये परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि है। और जो सर्राफ बैठा है गद्दी पे अपने, वो देख रहा है अभेद दृष्टि से। वो तो तुम्हारी ये चूड़ी गोल हो, तुमने चाहे उसमें 1000 रुपये ग्राम की बनवाई दी हो, तुमने चाहे 5000 रुपये ग्राम उसकी मजदूरी चुकाई हो, उससे मतलब नहीं है। उसे तो वहाँ सोने से मतलब है। आगे ना परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि, बस ये पॉइंट पकड़ना था। अब इस पे सिद्धांत अपना लिखा है, परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि से अपने अज्ञान भाव के भावों का कर्ता जीव ही है। अब अपन देखो यहाँ, तो परिणाम में जो विकार हुआ और परिणामी द्रव्य, इसकी भेद दृष्टि हुई। तो यहाँ परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में क्या दिखेगा? संसार अवस्था में जीव जब परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि से देखेगा तो विकार ही तो दिखेगा। जैसे चूड़ी को देखते हैं ना, चूड़ी आकार से परिणमित सोना, उसे जब परिणाम की भेद दृष्टि से देखोगे तो चूड़ी तो दिखेगी, ऐसे विकार ही तो दिखता है। देखो इसमें अपने अज्ञान भाव रूप परिणामों का कर्ता जीव ही है। ये वाली बात यहाँ से पड़ी अपन ने, और फटाफट अपन यहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे अभेद दृष्टि वाली बात देखते हैं। कहाँ गया वो निशान था? हाँ, तो परिणाम परिणामी के भेद की दृष्टि में अपन ने क्या लिखा कि अपने अज्ञान रूप भावों का कर्ता जीव ही है। अब लकीर के उस तरफ चलते हैं और वहाँ अपन लिखते हैं कि अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है। अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या दिख रहा है? शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु। परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में परिणाम दिखता है और परिणाम से परिणमित परिणामी है। तो परिणाम देखते हैं तो उन परिणामों का कर्ता वह परिणमित हुआ जीव ही है। अब अभेद दृष्टि में तो परिणाम देख ही नहीं रहे ना, तो जब परिणाम देख नहीं रहे तो वहां पर कर्ता कर्म भाव कहां से खड़ा करोगे? जो आता ना परिणाम परिणम गया और मैं अपरिणामी, तो ऐसा ही रह गया, वो अभेद दृष्टि है। तो इधर अपन ने लिखा है अभेद दृष्टि। तो अभेद दृष्टि में बताओ, जब परिणाम का भेद ही नहीं देख रहे तो कर्ता कर्म भाव कहाँ से आया? बहुत लॉजिकल है, इतनी लॉजिकल है बात कि यदि अपन ने थोड़ा सा अभी उपयोग लगाकर समझ ली तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगी बात कि ज्ञानी कैसे राग का करता है, कैसे ज्ञाता है, किस प्रकार कर्ता नहीं कहते उसे ज्ञाता क्यों कहते हैं और अज्ञानी को कर्ता क्यों कहते हैं, सब बात स्पष्ट हो जाएगी। देखो अब अभेद दृष्टि से देखो, सराफ है ना कि उसने वो चूड़ी देखा ही नहीं रहा। तुम कह रहे हो कि ये साहब मेरी 2 चूड़ी है, हाँ, पर वो चूड़ी देख कहाँ रहा है? वो 2 की जगह 1 हो कि 6 हो, उसे तो माल और माल का वजन। तो अभेद दृष्टि में कर्ता कर्म भाव ही नहीं, शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु है। अब इस सिद्धांत पर से घटित करते हैं कि जो जीव अब इस आत्मा को भेद दृष्टि से देखता है तो उसके उन अज्ञान रूप भावों का, विकारी भावों का कर्ता वही कहलाया।
सिद्धांत आया है। और जो अभेद दृष्टि से अपने आत्मा को देखता है उसके तो विकार अपने में दिखाई देता ही नहीं, तो फिर विकार का कर्ता कर्म का कोई वहाँ प्रश्न ही नहीं, इसलिए वह होते हुए विकार का ज्ञाता है। सैद्धांतिक रूप से बात है। इसी को आगे जाकर के चावड़ा जी ने स्पष्ट कर दिया। देखो पेज नंबर अब निकाल लो 520। एकदम सरल सीधी बात है। 520 में बीच में देखना, शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु है। यहाँ तक अपनी बात आ गई थी। अब इन दोनों पर से फलित क्या हो गया, दोनों सिद्धांत पे से क्या फलित हुआ। इस प्रमाण से यथार्थ प्रकार से, इस प्रमाण से यानी कि पर्याय में विकार इससे होता है और शुद्ध चेतना मात्र के कारण से नहीं। यानी वो शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु है, उसमें कोई भेद डाले बिना इस चैतन्य स्वरूप को देखते हैं तो विकार होता ही नहीं, और वहाँ विकार है ही नहीं, और जो कुछ भी विकार है वह शुद्ध चेतना मात्र के कारण से नहीं है। इस प्रमाण से यथार्थ प्रकार से समझना कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है, व्यवहार से, परमार्थ से नहीं। ले बात दोनों सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई। दोनों लकीर खींच के दो सिद्धांत आए थे अपने सामने, तो वहाँ पर जो परिणाम परिणामी का भेद देखते थे यशवंत भाई, परिणाम परिणामी का भेद देखते थे, तो भेद सो व्यवहार, तो भेद सो व्यवहार, तो निश्चित हो गया कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है व्यवहार से। तो उस व्यवहार को कल कहा था अशुद्ध निश्चय नय से, यही कहा था ना। निश्चय से क्यों कहा था कि जीव की परिणति में है, अशुद्ध क्यों कहा था कि मलिन परिणाम है। वो वास्तव में परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि से देखने पर दिखता है, और भेद देखना ही व्यवहार है। तो वह जीव अपने ही परिणामों का कर्ता निश्चय से, यथार्थतया स्वभाव से नहीं है, वह तो व्यवहार से उस परिणाम का करता। लो परमार्थ भी सिद्ध करा, व्यवहार भी सिद्ध करा, स्वभाव की शुद्धता को सुरक्षित रखा, और स्वभाव देखने वाले को रागादि भाव का ज्ञातापना है, कर्तापना नहीं। और अज्ञानी को भेद दृष्टि होने के कारण रागादि भावों का कर्तापना है, ज्ञातापना है ही नहीं, इसलिए वह कर्ता होता है। इतनी ये चर्चा इसमें बहुत सैद्धांतिक रूप से देखो तो बहुत गंभीर इसमें चर्चा आई है। एक थोड़ा सा विकल्प था, लेकिन अब वो अगले दिन देखेंगे। 485 पेज पे एक बोल है। ये पुस्तक मेरे ख्याल कल पूरी हो जाएगी क्या? तो हो गई तो फिर आज ही देख लेते हैं हम। हाँ, वो बॉक्स है 485 की, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर पुस्तक ही नहीं होगी तो अपन चर्चा कैसे करेंगे। निर्देश भाई पुस्तक के पास पहुंचना पड़ेगा आपको। 485 पेज संक्षेप में बात करेंगे, जितनी उसमें मुद्दे की बात है उतनी करते हैं। देखो पुस्तक मुन्ना लाल जी भाई साहब है, देख लो कुछ आगे पीछे करके, वो क्या गंभीर है थोड़ा विषय, थोड़ा सा देखना है ना। देखो, अध्यात्म कथनी में मुख्य को तो निश्चय कहा है तथा गौण को व्यवहार कहा है, मुख्य को निश्चय कहा, इसमें सिद्धांत है। निश्चय को मुख्य नहीं कहा, ये पकड़ना है अपने को। ये गुरुदेव श्री ने ये बात कही, बहुत गंभीर मार्मिक बात है कि अध्यात्म कथनी में, अभी अपन जब नियम सार का यहाँ अभी स्वाध्याय करेंगे तो उसमें अध्यात्म के 4 प्रकार के व्यवहार की चर्चा भी अपन देखेंगे। अभी यहाँ से देखना क्या कहा। अध्यात्म कथनी में मुख्य को तो निश्चय कहा है, गौण को व्यवहार कहा है। लेकिन इसका अर्थ क्या कि मुख्य को निश्चय कहा, इसमें सिद्धांत है, निश्चय को मुख्य नहीं कहा।
हाँ, मुख्य को निश्चय कहा है, निश्चय को मुख्य नहीं कहा। पहले समझ लो कि यहाँ बात क्या चल रही है। 485 485 बॉक्स है, बॉक्स है, मिल गया ना। देखो, पकड़ना, बात को पकड़ना अच्छे से पहले कि निश्चय को मुख्य नहीं कहा, मुख्य को निश्चय कहा है। इसमें सिद्धांत है, इसमें जिनेंद्र परमात्मा की कथनी के स्यादवाद स्वरूप का सिद्धांत है। दोबारा ये एकदम अलट पलट सी बात है ना, तो सुनते सुनते ही पलट जाए दिमाग में क्या कहा था क्या नहीं कहा। इसलिए लिख लो, यहाँ पर लिख लेते हैं कि निश्चय को मुख्य नहीं कहते, मुख्य को निश्चय कहा गया है। मैं इतनी चर्चा है, बाकी तो अपन पढ़ लेंगे। यहाँ से लॉजिक पकड़ना है क्या है। देखो मैं बताता हूँ, निश्चय को मुख्य नहीं कहते, मुख्य को निश्चय कहा है। ठीक, अब देखो, यह अपना द्रव्य स्वभाव, ध्रुव टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव, इसके आलम्बन से जो शुद्ध रत्नत्रय, शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, यह निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहलाता है। और ऐसे मोक्ष मार्गी के जितना अनुकूल राग शेष है वो व्यवहार रत्नत्रय कहलाता है। यानी व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। पकड़ना, पॉइंट पकड़ना। देखो, तो ये जो स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई परिणति, स्वरूप की श्रद्धा रूप, स्वरूप के आस्वादन रूप और स्वरूप की लीनता रूप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। अब देखो, इसको निश्चय कहा, ठीक है, निश्चय कहा। क्यों कहा? कि यहाँ दो प्रकार की परिणति में जो स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई पवित्र या सम्यक श्रद्धान, सम्यक आस्वादन, सम्यक लीनता रूप जो परिणति है वो मुख्य है, और जो वहाँ पर शेष रहा अनुकूल राग है वो गौण है, तो वो व्यवहार कहलाया। और स्वरूप आलम्बन से उपजी हुई निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति निश्चय कहलाई। ठीक है, क्यों? कि ये परिणतियों में जो परिणति मोक्ष मार्गी की वर्त रही है, उन परिणति में दो प्रकार परिणति है। एक स्वरूप आलम्बन रूप परिणति, और जितना स्वरूप का आलम्बन नहीं है उतनी राग परिणति। इन दो परिणति में मुख्य कौन है? कि स्वरूप आलम्बन से, तो उसको निश्चय कहा, उसको निश्चय कहा। अब ये यहाँ मुख्य को निश्चय कहा है ना, निश्चय को मुख्य नहीं कहा, क्योंकि ये जब किसके आलम्बन से प्रगति है? कि ये ध्रुव स्वभाव के आलम्बन से। तो जिसके आलम्बन से प्रगति है और जो प्रगटा है, तो इसमें मुख्य कौन हो गया? कि जिसके आलम्बन से प्रगति वह चैतन्य परमात्मा मुख्य है, और जो प्रगटा है वो गौण है। तो अब यहाँ मुख्य है, तो निश्चय कौन है? कि अपना यह ध्रुव चैतन्य भगवान परमात्मा। और वो जो निश्चय रत्नत्रय परिणति थी, अरे वो तो व्यवहार है। यदि उसे मुख्य कर दिया जाता तो फिर इस मुख्य को कौन देखे? लॉजिक देखो आप सिद्धांत के अंदर क्या है। बिमल जी भाई साहब, समझ में आई ना बात? टीटू जी, कितनी गजब की बात है। निश्चय को मुख्य नहीं कहते। अब यदि निश्चय रत्नत्रय को मुख्य कर दें तो फिर वो जो आलम्बन भूत अपना चैतन्य परमात्मा है उसे क्या कहें? तो मुख्य को निश्चय कहते हैं। अब क्या मतलब निकला? बहुत सरल हो गई बात कि विवक्षा के अंतर्गत जो मुख्य है वो निश्चय है,
और उस विवक्षा में जो गौण है वो व्यवहार है। सीधी सीधी बात होगी। अब विवक्षा काई की चल रही है कि मोक्ष मार्ग की परिणति की विवक्षा हो तो शुद्ध निश्चय रत्नत्रय मुख्य है और साथ में रहा अनुकूल राग गौण है, सो व्यवहार है। अब ये मोक्ष मार्ग प्रकट करने का जो आलम्बन लेने का जो भाव है उसमें मुख्य कौन है? वह संवर निर्जरा की परिणति या कि अपना अखंड अभेद त्रिकाली तत्व? तो अखंड तत्व मुख्य है तो ये निश्चय हुआ। मुख्य को निश्चय कहते हैं, निश्चय को मुख्य नहीं कहते। ये चर्चा इसमें बहुत गजब का न्याय है। देखो आ गया ना स्पष्ट। अब जल्दी से पढ़ देते हैं। इसलिए मुख्य को निश्चय और निश्चय को मुख्य कहने में मोटा आंतरा छे। गौण को व्यवहार कहा है। अध्यात्म में व्यवहार कभी मुख्य नहीं होता। एक आत्मा में निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में हैं। समझो, इसमें आत्मा अखंड ध्रुव एक रूप है, उसकी मुख्यता वही निश्चय है। क्योंकि द्रव्य स्वभाव के आश्रय से धर्म प्रकटता है, टिकता है और बढ़ता है। वह प्रयोजन द्रव्य से साधा जाता है। इसलिए अध्यात्म में मुख्य को निश्चय कहा। व्यवहार से अथवा के निमित्त से धर्म की पर्याय प्रकट नहीं होती, टिकती नहीं और बढ़ती भी नहीं। इसलिए अध्यात्म में व्यवहार की मुख्यता कभी होती नहीं है। अध्यात्म में आत्मा के आश्रय से साधक बना है, व्यवहार से साधकपना नहीं है। इसलिए इसमें कभी व्यवहार का मुख्यपना होता नहीं, लेकिन गौणपना ही रहता है। निश्चय का गौणपना कभी होता नहीं, क्योंकि प्रयोजन तो अखंड द्रव्य के आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट करना वह है। इसलिए मुख्य वह निश्चय है और गौण वो व्यवहार है। निश्चय है वो मुख्य है नहीं, मुख्य है वो निश्चय है। कितना गजब का मार्मिक बोल है। काफ़ी दिन पहले निकल गया था, पर वो कुछ समय की कमी हो रही थी या जो भी बनाव नहीं बना, तो अब अपन 167 गाथा प्रारंभ करते हैं। एक बोल और आज जो आया वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, मौका लगेगा तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे, बिना पुस्तक के ही कर लेंगे अपन। गाथा 167 है, पेज नंबर है 164। मूतं मूतं दव्वं चेयणमियरं सगं च सब्बं च पेच्छन्तस्य दुणाणं पच्चखः मणियं दियं होयि। मूर्तिक अमूर्तिक चेतना चेतन स्वपर सो द्रव्य ने जे देख तो तेने अतीन्द्रिय ज्ञान छे प्रत्यक्ष छे। देखो अभी अपन ने कलश में जो बात देखी थी उसमें आया था कि निश्चय से केवली परमात्मा अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं। उनको व्यवहार प्रपंच बिल्कुल भी नहीं, यानी लोकालोक को देखने रूप जानने रूप व्यवहार का विस्तार नहीं ही है। इसी पृष्ठ पे ऊपर लिखा है, एक कल जो प्रवचन पूरा हुआ था। अब उससे उल्टी बात आई। अब बात यहाँ थोड़ी पलट करके आई। उल्टी का अर्थ ये नहीं कि दूसरी आई, पलट करके बात आई। देखो क्या बात आई। टीका प्रथम पंक्ति उत्थानिका, यह केवल ज्ञान के स्वरूप का कथन है। लो, यानी ये क्या मतलब हुआ? वो केवल ज्ञानी की बात करी थी, तब ये कहा था कि वे तो निश्चय से अपने निज चैतन्य आत्मा में ही लीन रहते हैं और उनके जो पर प्रकाशकपना है सो वो व्यवहार है। यही कहा था।
फिर और याद करो थोड़ा सा पीछे जाकर, एकदम सैद्धांतिक बात। स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वभावी आत्मा को स्वय प्रकाशक पना निश्चय से है, और उस स्वपर प्रकाशक ज्ञान में पर का प्रकाशक पना कहना ये व्यवहार है, ये सैद्धांतिक बात है। ठीक है। अब यहाँ पर कहा कि केवल ज्ञान के स्वरूप का कथन है, तो ये फिर क्या कहना चाहते हो? पहले सब कह तो दिया है कि यहाँ हम केवल ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार वर्णित किया जाता है, केवल ज्ञान के स्वरूप का निरूपण किस प्रकार किया गया है, उसकी चर्चा है। केवल ज्ञानी क्या करते हैं उसकी चर्चा कर दी गई है। केवल ज्ञानी जो अपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त हैं, अनंत गुणों की परिपूर्णता को प्राप्त हैं, वे क्या करते हैं ये बात बता दी गई है। लेकिन वे केवल ज्ञान रूप संपदा को धरने वाले हैं, उस केवल ज्ञान का स्वरूप किस प्रकार निरूपित किया जाता है, वो वाली बात यहाँ कहते हैं। देखो उलझना नहीं है ना अपने को कि ले साहब अब बात आ गई केवल ज्ञान की, तो कहने लगे तीन काल तीन लोग को जानने वाले। तो हम तो पहले भी कह रहे थे, लेकिन वहाँ पर वे तीन काल तीन लोग को जानने के प्रयोजन में नहीं है, वे जानने का कार्य नहीं करते हैं उनको, वे तो स्वयं में लीन रहते हैं। लेकिन उस लीनता में प्रकट जो केवल ज्ञान है उसका निरूपण किस प्रकार किया जाता है वो देखो। मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन द्रव्यों को देखो, ये दो प्रकार से कह करके सारा विश्व खड़ा कर दिया। 6 द्रव्य है ना, 6 में मूर्त कितने अमूर्त कितने, कि एक पुद्गल मूर्त और शेष 5 अमूर्त हैं। अब चेतन अचेतन कहें तो कितने, कि एक चेतन 5 अचेतन, और इस सब में सारे 6 द्रव्य आ गए। तो मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन द्रव्यों को एक, फिर डैश लगाए, स्वयकम च सर्वम च, स्वय को ऐसे ही समस्त को। तो स्वय चेतन भी आ गया इसमें स्वय चेतन भी आ गया, स्वय अमूर्तपना भी आ गया, पूरा जगत लिया ना, मूर्त अमूर्त। अब एक नाव में बैठ के 14 लोग गए, तो 14 लोग गए तो एक गिनने वाला, कितने सवारी 14, तो अब वो 14 में वो है कि नहीं है, तो बस इतनी सी बात है। मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन, एक पुद्गल मूर्त और शेष 5 अमूर्त, और एक चेतन वो एक जीव द्रव्य चेतन और बाकी सब अचेतन। तो उनमें स्वय भी आ गया, स्वयकम च सर्वम च, स्वय को ऐसे ही समस्त को, पश्यता तू देखने वाले को, जानने वाले का ज्ञान अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसमें वे अपने ज्ञान में स्वय को तथा पर को, चेतन तथा अचेतन को, मूर्तिक तथा अमूर्तिक को प्रत्यक्षतया जानते हैं। ये यहाँ कहा। अब देखो इसकी टीका। 6 द्रव्यों में पुद्गल को मूर्तपना है, बाकी के 5 को अमूर्तपना है। जीव को ही चेतनपना है, बाकी के 5 को अचेतनपना है। 3 काल संबंधी मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन स्वय द्रव्यादि, देखो स्वय आ गया साथ में, आदि में पर आ गए, स्वय द्रव्यादि अशेष को, स्वय ऐसे ही पर समस्त द्रव्यों को, अशेष शब्द का अर्थ आ गया समस्त, और उसमें स्वय भी आ गया, स्वय द्रव्यादि अशेष, इसका अर्थ कर दिया। स्वय ऐसे ही पर समस्त द्रव्यों को निरंतर देखने वाले भगवान। ले 2 बातें निकलेंगी इसमें, इस निरंतर में।
निरंतर देखने वाले भगवान श्रीमद अरहत परमेश्वर का। अब इसमें दो बातें निकलेंगी। एक तो जब से उनके यह केवल ज्ञान प्रकट हुआ है तब से वे निरंतर स्वयं पर समस्त द्रव्यों को, अशेष को देखते हैं, जानते हैं। निरंतर देखते जानते हैं, छुट्टी नहीं लेते। समझना, दिव्य ध्वनि में होती है छुट्टी, केवल ज्ञान में नहीं होती। निरंतर, एक तो ये बात है। दूसरी बात, यह ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा अनादि अनंत निरंतर ज्ञान दर्शन स्वरूपता से विद्यमान है। ये भी एक निरंतर है। हमारा, आपका, केवल ज्ञानी परमात्मा का, सिद्ध भगवंतों का, निगोद में रही अक्षय अनंत जीव राशि का, सबका स्वरूप निरंतर ज्ञान दर्शन स्वरूपता से विद्यमान है। ये चेतनता की घोषणा है। अपन बोलते हैं ना चेतन, मैं चेतन, बाकी सब अचेतन। ये चेतन, चेतन तो चेतन की घोषणा जो हुई, या चेतन की जो पहचान है, या चेतन शब्द का जो वाच्य है, उसकी बात करते हैं। अपन बोलते नहीं है मैं चेतन और जगत अचेतन। मैं तो चेतन हूँ। अभी कोई पूछे आपको, एकदम आप नींदे में हो, कोई दूसरे विचार में हो, तब भी आपको अभी एकदम आके पूछे भैया तुम चेतन के अचेतन, नींद में जगा के पूछे भैया तुम चेतन के अचेतन, तो क्या कहोगे? लेकिन वो चेतन का वाच्य क्या? चेतन कोई नाम थोड़ी है मेरा, चेतन तो मेरा स्वरूप है। तो चेतन का वाच्य क्या? देखो कि अपने ज्ञान दर्शन स्वरूपता से कोई पण पर्याय, कोई पण क्षेत्र, कोई भी काल, सदैव हर काल में, हर क्षेत्र में, हर पर्याय में मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपता से चेतन स्वरूप हूँ। ये चेतन का वाच्य है। निगोद में रहा तब भी चेतन, और ये लट पिपील आदि में रहा तब भी चेतन, स्वर्ग नरक त्रियंच आदि रहा तब भी चेतन, अभी मनुष्य हूँ तब भी चेतन, गर्भ में रहा तब भी चेतन, इस मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ तब भी चेतन, सारे सिद्ध हो गया तब भी चेतन। ये चेतन का वाच्य क्या है? गजब है। देखो चेतन का वाच्य अपने को ऐसे पकड़ना चाहिए, जैसे पानी है ना, अपन बोलते हैं पानी, तो पानी के बारे में आप कोई विस्तार ना आपके चित्त में करते, ना कोई भाषा वाणी में करते, तो भी पानी स्वभाव से शीतल है। अग्नि का नाम आते ही वह स्वभाव से उष्ण है। आप चित्त में विचार किए बिना जानते हो कि नहीं जानते कि जब भी मैंने अग्नि कहा या किसी ने अग्नि कहा तो आप फिर उसकी डिटेल निकालते हो कि अग्नि तो स्वभाव से उष्ण है, लेकिन वह उस प्रकार का प्रतीति रूप भाव आपके उसका वाच्य रूप पड़ा है कि नहीं पड़ा? ऐसे यह मैं चेतन, तो चेतन चिदानंद, ये चेतन का जो नाम मात्र है, इस चेतन की संज्ञा से पुकारने मात्र पर ये बात स्पष्ट अपने चित्त में बिना विचारे खड़ी रहनी चाहिए कि मैं तो निरंतर ज्ञान दर्शन स्वरूपी सदैव विद्यमान तत्व हूँ। कोई पर्याय में रहा, कोई क्षेत्र में रहा, कोई काल हो, गजब की बात। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसी का नाम सम्यक दर्शन। वो सम्यक दृष्टि सुबह से माला नहीं जब तक 5 बज गए उठो मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो मुझे तो इतना वो चेतन 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 ज्ञायक 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 करना पड़ेगा। सोते जागते उठते बैठते, अरे पाप कार्यों के काल में भी वह चेतन रहता है। लक्ष्मण जी की
लाश को यहाँ 6 महीने तक लेके चले ना, अब वो उदाहरण है तो वही देने में आ जाता है। तो वे क्या उस समय अपने को चेतन अनुभव नहीं करते थे? निरंतर चेतन अनुभव करते थे, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि थे, तो कोई आप प्रश्न नहीं उठा सकते हो कि नहीं करते होंगे। ये एक निरंतर शब्द की इतने विचार आता। देखो निरंतर देखने वाले, अब यहाँ तो भगवान की बात है, श्रीमद् अरिहत परमेश्वर का जो कि ऐसे भगवान जो कि क्रम बिना का, अब जोड़ते जाना, क्रम बिना, इंद्रिय बिना और व्यवधान बिना, यानी क्रम रूप से नहीं जानते, अक्रमपने सबको जानते हैं, स्वयं पर को, चेतन अचेतन, मूर्तिक अमूर्तिक, स्वयं पर सबको अक्रमपने माने युगपत, एक आ गया। दूसरा, इंद्रिय से नहीं जानते, इंद्रिय से वास्तव में कोई नहीं जानता है, लेकिन ये छद्मस्त के इंद्रियों का निमित्तपना पड़ता है, इसलिए इंद्रिय से कहना आता है, कहने में आता है। तो वहाँ इंद्रिय से नहीं जानते, युगपत जानते हैं। और व्यवधान बिना का, व्यवधान बिना का अर्थ क्या निकला कि कोई आड़ नहीं, पर्दा नहीं, किसी प्रकार के ऐसे नहीं कि कोई जैसे अब वो कोई जाली वाला पर्दा है तो थोड़ा कम दिख रहा है उस संबंध में, ऐसा व्यवधान बिना का है। उसके लिए आगे शब्द आ गया सकल प्रत्यक्ष। तो सकल प्रत्यक्ष तीनों के संदर्भ से लग गया। अक्रम रूप से नाम युगपत जानते हैं, इंद्रियों के आलम्बन बिना जानते हैं, सौर प्रत्यक्ष जानते हैं, आड़ पर्दा के बिना। अतीन्द्रिय सकल विमल, सर्वथा निर्मल। सकल विमल का अर्थ सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान। किसकी बात चली थी? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान वह सकल प्रत्यक्ष है। यहाँ पर मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव प्रवचन सार की 54वीं गाथा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की, उसका भी यहाँ उद्धरण दे करके अपनी बात का समर्थन रखते हैं। देखो गाथार्थ पढ़ लेते हैं, गाथा पीछे दी होगी, गाथा दी है, हाँ गाथा पढ़ लेते हैं पीछे के पेज पे। जम पेक्षदो अमुत्तम मुत्तेषु अदिन्द्रियं च पच्छन्नं शैलं सगं च इदरं तमणाणं हवदीपचक्षम। यहाँ अर्थ दिया है 165 पेज। देखने वाले का जो ज्ञान अमूर्त को मूर्त पदार्थों में भी, देखो देखने वाले का जो ज्ञान अमूर्त को, तो अमूर्त को कह करके कौमा लगा है, तो अमूर्त विषय अलग कर दिए गए। अमूर्त जितने विषय हैं वे अलग कर दिए। फिर मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय को, क्यों कि छद्मस्त के मात्र मूर्त विषय का जो जानना है वो इंद्रिय के आलम्बन से है, इसलिए वहाँ समझाने की दृष्टि से ये बात को इस प्रकार प्रस्तुत करा। मूर्त पदार्थों में भी अतीन्द्रिय को और प्रच्छन्न को। प्रच्छन्न का अर्थ है कि वे चाहे आड़ में रहे हों, पर्दे में रहे हों, यानी कहीं भी हों, सब प्रच्छन्न नाम है स्पष्ट जानने में आते। इन सब को फिर देखो, स्वयं को ऐसे ही पर को देखते हैं, वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये केवल ज्ञान की व्याख्या 54 नंबर की गाथा से यहाँ प्रस्तुत करी। थोड़ा गुरुदेव का अपन देखते हैं। देखो इसी में, इसी पेज पर नीचे कहते हैं कि, ऊपर का पैराग्राफ छोड़कर कहते हैं कि निरंतर त्रिकाल संबंधी मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन स्वयं द्रव्यादि सब अशेष को जितने हैं इनको, तो स्वयं ऐसे ही पर समस्त द्रव्यों को। कितनी अच्छी व्याख्या है। जब समस्त ही कह दिया तो स्वयं कैसे रह जाएगा उसमें? अशेष कहा ना। हाँ, निरंतर देखने वाले भगवान। देखो निरंतर देखने वाला ऐसा कहा,
उसमें कहा कि निरंतर तो अंदर रहने वाला है, जिसकी अपन अभी बात करते थे। चेतन शब्द का वाच्य रूप, वह तो अंदर रहने वाला। कैसे रहता है अंदर? निरंतर रहता है। एक थोड़ा देखना जरा इस बात को, वो फिर ख्याल में आ गई बात, थोड़ा देखना इस बात को कि ध्रुव एक रूप रहता है, एक ये बात भी है, और निरंतर रहता है, एक बात ये है, तो है ना, ये सदैव एक रूप रहता है और निरंतर रहता है। ये थोड़ा सा इस प्रकार की व्याख्या में एक भाव और स्पष्ट होता है। जैसे सदा एक रूप रहता है, तो सदा एक रूप रहता है, इसमें सदा अनादि अनंतता की बात आ गई, है ना। तो अनादि अनंतता से वह एक रूप रहता है, सो मानो लगता है कि कूटस्थ है। तो स्वभाव से तो कूटस्थ है, लेकिन परिणमनशीलता भी इसका स्वभाव है। तो उसमें निरंतर शब्द में ये बात की अपने को बहुत स्पष्टता से यह बात अपने जानने में आ जाती है। निरंतर का अर्थ क्या? कि हर पर्याय प्रति पर्याय में, पर्याय प्रति पर्याय में अपने एक रूपता से सदा काल रहता है। ये निरंतर शब्द में से बात आती है। आई कि नहीं आई बात? जैसे अपन कहें कि वहाँ भैया पानी है, कहीं जाते हैं ना ठहरने, अब तो बहुत हाई फाई सब धर्मशालाएं हो गई, फिर भी अपन पूछें फ़ोन लगा के पानी वानी की व्यवस्था है, तो वहाँ क्या जवाब आता है? भाई साहब निरंतर पानी आता है वहाँ। तो पानी वहाँ रहा हुआ है, ये बात तो कन्फर्म ही है, पर निरंतर से क्या है कि प्रवाह रूप रहता है वहाँ पानी, ये बात मालूम पड़ती है कि नहीं? ऐसे यह चैतन्य परमात्मा सदा काल तो रहा हुआ है ही, लेकिन ये निरंतर प्रवाह स्वरूप है, पर्याय प्रति पर्याय में अपनी परिपूर्णता से विद्यमान है। ये निरंतर का, निरंतर अंदर रहने वाला है। बहुत देखो, एक एक शब्द में भाव की गंभीरताएं बहुत होती हैं। और अभी मैं भाई साहब से कह रहा था, कितनी विवक्षाएं आती हैं, सब तरफ से बात को समझना और समझ करके निष्कर्ष पर पहुंचना, और वस्तु स्वरूप का जो यथार्थ बंधारण है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको अपने ख्याल में यथानुरूप लेना, यही वास्तव में अपना कर्तव्य है, और कोई काम अपना है नहीं। अन्यथा क्या होगा? कोई ना कोई एकांत रह जाता है, कोई ना कोई एक खींच रह जाती है। इसलिए देखो, उसमें कहा निरंतर तो अंदर रहने वाला है, अत्यंत अविचल सदा अंतर्मग्न है। लो, कहाँ कहा था? पिछली गाथा में कहा था, ये तो अविचल सदा अंतर्मग्न है। अब यहाँ तो व्यवहार सिद्ध करते हैं, पर वस्तु है। अब देखो, ये व्यवहार कौन सा हो गया? जरा इधर भी निगाह डाल लेते हैं, वो समय सार की 4 गाथाओं के संदर्भ से, उसके भावार्थ से, कि परिणाम परिणामी के भेद से देखा जाए तो व्यवहार होता है। तो यहाँ पर वो केवल ज्ञान के परिणाम और केवल ज्ञानी परिणामी इस भेद से देख रहे हैं ना उस पर्याय को, तो व्यवहार हो गया। पर वस्तु है, ये स्वयं के ज्ञान की ताकत में स्वयं को जानती है, ऐसे पर को जानती है, ऐसा व्यवहार है, व्यवहार नहीं ऐसा नहीं। समस्त द्रव्यों को निरंतर देखने वाले, भाषा देखी, उसमें व्यवहार प्रपंच बिल्कुल नहीं है ऐसा कहा था। यहाँ कहते हैं कि निरंतर देखने वाले, तो व्यवहार लिया ना, व्यवहार, तो कहते हैं ज्ञान की पर्याय का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है तो अपने कारण से, किंतु पर प्रकाशक कहा, इसमें पर की अपेक्षा ली है, इसलिए पर को निरंतर देखता है, ऐसा कहने में आया। देखो, पिछली गाथा में कहा था निरंतर स्वयं को देखता है, लेकिन स्वयं पर प्रकाशक इसका स्वभाव है। ठीक है, तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है तो अपने कारण से,
अपने कारण से स्वपर प्रकाशक स्वभाव से आप अपनी सामर्थ्य से अपने क्षेत्र में आप ही परिणमता है, लेकिन उसमें पर के जानने की अपेक्षा ली और पर प्रकाशक पना कहा, तो इतना ये व्यवहार यहाँ पर खड़ा हो गया, इसलिए ऐसा कहने में आया। अब देखो थोड़ी बात है, इसको कल दोबारा से लेंगे, वो तो आप थोड़ा ख्याल में लेना। एक धोरण सु आमा त्यारे, गुरुदेव श्री ने स्वयं प्रश्न रखा, चंद्रेश भाई क्या प्रश्न रखा? एक धोरण सु आमा त्यारे, स्वयं पर प्रकाशक जो ज्ञान का स्वभाव है, उसमें वह स्वयं प्रकाशक है, एक पर प्रकाशक है, एक निश्चय से स्वयं प्रकाशक है और व्यवहार से पर प्रकाशक कहना व्यवहार है, आदि इत्यादि आप जो चर्चा करते आए हो, एक धोरण रखो, एक बात रखो, बार बार हमको उलझाते हो। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है तो आप तो कहोगे केवल ज्ञान में अपने को जानते हैं कि पर को जानते हैं। नक्की करो, एक धोरण, एक धोरण माने एक धारा से एक हिसाब से बात बताओ आप। सच्ची क्या है? ये दोनों सच्ची है। देखो आमा साचू के आ साचू के आ साचू, अभी केवल ज्ञान के संदर्भ से कह रहे थे कि वे निज में लीन रहते हैं, अब केवल ज्ञान की व्याख्या करते कह रहे हो मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन स्वयं द्रव्य आदि को अशेष वे अपने ज्ञान में निरंतर जानते हैं। तो देखो एना स्थाने बे साचा, उसके स्थान पर दोनों सच्चे हैं। कैसे कि निश्चय के स्थान पर सत्य है, व्यवहार जानने लायक है, इतना व्यवहार है, इतना भी सत्य है, ऐसी बात है। और चर्चा है अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी